आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, एक सूत्र दिया ऋषि मुनियों ने यजुर्वेद के माध्यम से, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्पों से भरा हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना हमें भी करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्पों से भरा हो। आप देखना कि इंसान का मन संकल्प विकल्पों से चलता है। इतना महासागर है संकल्प विकल्पों का कि प्रतिपल उसके मन में उधेड़ बूंद चलती ही रहती है। इंसान का मन बिल्कुल बंदर के जैसे चंचल होता है, लेकिन इस मन को नियंत्रण किया जाता है और इस मन से प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्पों से निर्मित हो, भरा हो। यानी कि वे संकल्प यदि सम्यक हैं, हमारे भीतर के मन के विचार यदि सम्यक है, तो वो शिव है। शिव सत्य और सुंदर है। और अगर हमारे मन के विचार शुद्ध नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो असम्यक है। असम्यक वो विचार विष के समान होते हैं, असम्यक विचार जहर के समान होते हैं। तो मन है। मन को हम किस तरह से शिव संकल्पों से भरें? मन कल्प वृक्ष भी है। मन कल्प वृक्ष का भी काम करता है। जो मांगोगे वही मन दे देता है। जैसा सोचोगे, जैसा विचार करोगे, वैसा ही आपका मन हो जाएगा। हाँ, अगर विषम विचार करोगे तो आपका मन विषम हो जाएगा, शोक और पीड़ा देने वाला होगा। और अगर सात्विक विचार करोगे तो आपका मन सुंदर होगा, प्रेमी होगा, शिव होगा, सत्य होगा, सुंदर होगा, यानी कि बड़ा आनंद देने वाला होगा। तो ये हमारे हाथ में है। इन प्रार्थना के साथ हमें अपना पुरुषार्थ जारी रखना है। मेरा मन शिव संकल्पों से भरा हो, मेरा मन शिव संकल्पों से भरा हो, मेरा मन सुंदर और सत्य संकल्पों से भरा हो। ऐसा भाव हमें करना है। एक उदाहरण आता है। एक बार नारद जी धरती पे आए, किसी नगर में आए, और एक नगरवासी ने संत समझ के उनकी बड़ी सेवा की। और उस सेवा से खुश होकर के नारद जी ने कहा कि चलो भक्त, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करा के आता हूँ, चलो मेरे साथ स्वर्ग लोक में। और जैसे ही स्वर्ग लोक की बात सुनी तो वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, उसने कहा कि ठीक है, चलता हूँ मैं भी। ले गए और वहाँ बाहर, स्वर्ग के बाहर एक नंदन वन था। उस नारद जी ने जाकर के उसे कहा कि तुम इस नंदन वन को निहारो, इस नंदन वन का आनंद उठाओ, क्योंकि इस देह से तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन इस नंदन वन में रह कर के भी तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें बिल्कुल स्वर्ग जैसी ही अनुभूति आएगी। वो पहुंच गया और देख रहा है, बड़ा सुंदर वातावरण है, बड़े खूबसूरत आनंदित मन से वो खुश है। बहुत उसके पास कोई शब्द नहीं है कि स्वर्ग के बारे में क्या बोले। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या करे। ओके, गूंगा बता नहीं सकता कि गुड़ कितना मीठा होता है। इसी तरह से वो भी अपने शब्दों में बता नहीं सकता था कि उसको कितना आनंद आ रहा था। तो बड़ा आनंद में था और उसके मन में एक भाव आया। मन हमारा क्या होता है, कल्प वृक्ष के समान होता है। तो उसके मन में उस सुंदर नंदन वन को देख कर के विचार आया, काश यहाँ आरामदायक कुर्सी होती। सोचने की देर थी कि कुर्सी प्रकट हो गई। फिर थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया, बैठे बैठे, काश यार सुंदर सैया होती। और ये सोचते ही उसको सुंदर सैया मिल गई और एकदम प्यार से वो लेट गया। और जब लेटा
तो लेटने के बाद फिर उसे विचार आया कि काश सुंदर और प्यारा टेस्टी सा भोजन होता। वो उसके सामने भोजन की थाली आ गई। वो तो हैरान हो रहा है, क्या बात है। भोजन के पश्चात उसे विचार आया कि काश सुरा होती, शराब होती। शराब के साथ और याद आ गया, काश सुंदरिया होती। सुंदरिया आ गई, नृत्य कर रही है और पूरा लिपट लिपट के नाच रही हैं, गा रही हैं। बड़ा मस्ती में मशगूल हो गया। और इतनी देर में, थोड़ी ही देर में, जब वो भाव विभोर हो गया और एकदम से उसे हल्का सा होश आया, तभी उसे विचार आया। वो सोचने लगा कि मेरी कर्कशा पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरी कर्कशा पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चल गया, हे भगवान, अगर पता चल गया, इस स्थिति में अगर उसने मुझे देख लिया, तो उसके हाथ में झाड़ू होगा और वो झाड़ू लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ती आ रही होगी और मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। कहीं मेरी कर्कशा पत्नी को पता न लग जाए। इतने ये कहने की देर थी कि कहीं मेरी पत्नी को पता न लग जाए, क्योंकि उसने इमेजिन कर लिया, उसने ख्यालों में, उसने विचारों में उसे पूरी तरह से देख लिया। जैसे पत्नी झाड़ू लेकर आ रही है, जैसे उसने देखा, इतना विचार करना ही था कि देवियां और नंदनवन सब लुप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। वहां पर उसकी पत्नी झाड़ू लेकर के उसको पिटाई कर रही है। इतने में तभी नारद जी आते हैं और नारद जी बोलते हैं, भले मानस, सोचना ही था तो सुंदर सोच लिया होता, सोचना ही था तो अच्छा सोच लिया होता, क्यों ऐसे ऊट-पटांग सोचा। अब खाओ मत, अब क्या कर सकते हैं। कहते हैं मन कल्प वृक्ष के जैसा होता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें फल देगा। तो हमें अच्छा सोचना है। एक बात ध्यान रखना, हमें अच्छा सोचना है। हम कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हम हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप जैसा चाहते हो सिर्फ वैसा सोचो। जो चाहते हो उस पे फोकस करो, जो चाहते नहीं हो उस पे फोकस करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। जो जरूरत ही नहीं है, जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए ही नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचते हो। जो आपको चाहिए है सिर्फ उसके बारे में सोचो कि मुझे ये चाहिए। ये मत सोचो कि मुझे इससे परेशानी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरे साथ वो ऐसा बिहेव करते हैं, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। नहीं, बस मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। जितना पॉजिटिव आप ये सोचेंगे, जो चाहिए उसके विषय में, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो नहीं चाहिए उसके बारे में कदापि ना सोचें, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है। जितना अच्छा सोचेंगे, जितने सुंदर विचार होंगे, जितने प्यारे विचार होंगे, आपका मन भी उतने ही आनंद से भरा होगा, उतने ही आनंद से भरा होगा। जितने भक्ति भाव से आप जुड़ेंगे, अपने मन को श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, यानी कि अच्छे विचारों के बारे में सोचते जाइए। दान पुण्य के बारे में सोचिए, कोई नेगेटिव विचार ही ना कीजिए। जब हम नेगेटिव विचार करते हैं तो वैसा हो जाता है, जैसे अगर हम पॉजिटिव विचार करते हैं तो वैसा हो जाता है। तो विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हमें इस बारे में बहुत ध्यान से विचार करना है। हमारा विचार शुद्ध हो, सुंदर हो, मन शिव संकल्पों से भरा हो। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।